सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम लोगों के लिए 11 का कोर्स लाए हुए हैं। आज सेकेंड लेसन है तुम्हारा, जो हॉर्नबिल है उसका सेकेंड लेसन। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये आपका लेसन का नाम है। बच्चों, इस लेसन को गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। इसमें जो गॉर्डन कुक हैं इनके बारे में जान लो पहले। ये गॉर्डन कुक जो हैं, इनका जन्म 3 दिसंबर 1978 में टोरंटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोरंटो में हुआ था। ये कनाडा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। ये 2 बार कनाडियन ओलंपिक सेलर रहे हैं, यानी नाविक रहे हैं, ओलंपिक नाविक रहे हैं। और इन्होंने अपने लेसन में एक वॉयज का वर्णन किया है, एक समुद्री यात्रा का वर्णन किया है, जिसको उन्होंने रियल में प्रस्तुत किया है। ये जो घटना इसमें दिखाएंगे इस लेसन में, ये कोई बनावटी नहीं, कोई केवल विचारों पर आधारित नहीं है। ये एक वास्तविक घटना है कि लेखक किन परिस्थितियों से अपनी इस वॉयज को पूरा करता है, क्या क्या जोखिम उठाता है इस समुद्री यात्रा में। जरा लेसन पढ़ने से पहले थोड़ा लेसन के विषय में ज़रूर जान लें। द लेसन वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर डिपिक्ट्स ए रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। ये जो लेसन है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम लोग मरने से नहीं डरेंगे यदि सभी लोग एक हैं। क्या हैं? एक हैं। ये लेसन जो है डिपिक्ट्स अ रियलिस्टिक एक्सपीरियंस बाय नरेटर गॉर्डन कुक। ये गॉर्डन कुक द्वारा, जो इस कहानी के वक्ता हैं, कहानी को कहने वाले हैं, लेखक हैं, इनके द्वारा एक वास्तविक अनुभव दर्शाया गया इस कहानी में। ड्यूरिंग ए वॉयज विद हिज वाइफ, सन, डॉटर एंड 2 crewmen, ये इस कहानी का वर्णन वॉयज में जो कर रहे हैं, वॉयज के माध्यम से। इसमें इस यात्रा में, समुद्री यात्रा में, उनकी पत्नी साथ में थी, उनका लड़का उनकी लड़की और 2 और नाविक साथ में थे। इतने लोग समुद्री यात्रा कर रहे हैं, क्या जोखिम उठाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें लेखक ने यही दर्शाया है। दे फाट वार विथ वाटर इन द सी फॉर देयर सर्वाइवल। ये सागर के पानी में अपने जीवन के लिए, अपने को सुरक्षित बचाने के लिए किस तरह से सागर में क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। इसको लेखक ने इसमें दिखाया है। देखिए, लेखक जब यात्रा करता है, समुद्री यात्रा करता है, तो यात्रा करने से पहले उसने काफ़ी लंबी तैयारी की थी, क्योंकि उसको मालूम था कि समुद्री यात्रा में क्या क्या जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। उसने जो अपनी नाव थी उसको यात्रा के अकॉर्डिंग ही तैयार करवाया था, बनवाया था। और जोखिमों से निपटने के लिए उसने अपने साथ 2 नाविक ले लिए थे। और इस यात्रा के लिए उसने महीनों तैयारी की थी। जरा देखिए, इसमें टेक्स्ट पढ़ें तो क्लियर हो क्या बताया गया है। देखिए लेखक क्या कहता है। कहता है, इन जुलाई 1976, इन जुलाई 1976, 1976 की जुलाई के महीने में, सन 1976 के जुलाई के महीने में, माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन, 6 daughter
Sudan 7 and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। लेखक क्या कहता है? कहता है इन जुलाई 1976 सन 1976 के जुलाई के महीने में क्या कहता है? माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, डॉटर सुजान जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। कहता है ये प्लाईमाउथ से मैंने अपनी नाविक यात्रा की शुरुआत की। इंग्लैंड, ये प्लाईमाउथ इंग्लैंड में है। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ये समुद्री यात्रा, पूरे दुनिया की यात्रा जो समुद्र से की गई थी, उसको दोहराने के लिए मैंने 1976 में मैं स्वयं, अपनी पत्नी, अपने पुत्र पुत्री और 2 नाविक के साथ इसको दोहराने के लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू की। कहाँ से? प्लाईमाउथ से। कहाँ से? प्लाईमाउथ से। फ्रॉम प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा शुरू की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. लेखक क्या कहता है? कहता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से। क्या कहता है? काफ़ी लंबे समय से। मैरी एंड आई, मैं और मैरी, अ 37-year-old बिजनेसमैन, जो 37 वर्षीय व्यापारी था। क्या था? 37 वर्षीय व्यापारी था। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, एक स्वप्न देखा था। क्या देखा था? हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, एक ये नाव चलाने का, समुद्री यात्रा करने का स्वप्न देखा था। इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, जो प्रसिद्ध खोजों के अन्वेषक हैं। क्या हैं? प्रसिद्ध खोजों के जो अन्वेषक हैं, यानी जो समुद्री खोजे हैं, उनका अनुगमन करने के लिए। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट, यानी लेखक कहता है कि ये काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने स्वप्न देखा था कि हम लोग भी जो प्रसिद्ध खोजें हुई हैं समुद्र से जुड़ी हुई, उनमें हम लोग भी शामिल होंगे और उनका अनुगमन करेंगे, उन खोजों का अनुगमन करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम, हमने अपना जितना खाली समय होता था उसको बिताया। किसमें बिताया? होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, जो ब्रिटिश सागर था, उस ब्रिटिश सागर में क्या करके अपनी होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स, अपने अंदर जो होती है सी यात्रा होती है, सी सेलिंग होती है, मतलब समुद्री यात्रा, नाव चलाने की, हमने क्या किया? दक्षता हासिल की। होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स, क्या किया हमने? समुद्री यात्रा संबंधी जो भी क्षमताएं थी, जो भी दक्षताएं थी, उनको क्या किया? होनिंग, उनको विकसित किया। क्या किया? उनको विकसित किया। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पैरा हो गया।
अब देखिए सेकेंड पैरा में लेखक कहता है आवर बोट वे वाकर, जो हमारी नाव वे वाकर थी, 23 मीटर, उसकी लंबाई क्या थी? 23 मीटर थी। 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी, ये 30 टन वजनी सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको व्यावसायिक तरीके से बनवाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द टफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और कहता है जब कभी हमको समय मिलता तो हमने परीक्षण किए, उनको बार बार जांचा, उनको सीखा। इन द रफेस्ट वेदर, सबसे ख़राब मौसम में, कि यदि मैं समुद्र यात्रा कर रहा हूँ, कोई ख़राब मौसम आ गया तो मैं उनसे कैसे निपटूँगा, इसके लिए हमने जब भी समय मिला उसको सीखा, नाव को चलाना। राइट, ये तुम्हारे पैरा हो गए हैं 2, आप इनको तय कर लीजिए। आगे भी आपको वीडियोज़ भेजे जाएंगे, समय समय पर आप इनको देखते रहिएगा, आपको बड़ी मदद मिलेगी।